गुड इवनिंग। मसीह में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल और आइए अपने खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस खूबसूरत वक्त के लिए और अपने सरों को खुदावंद के पवित्र तख्त के आगे झुकाएं और अपने आप को उसके हाथों में दें। आइए हम दुआ करें। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। आज की खास इबादत खुदावंद तेरे पाकरू के वसीला से खुदावंद, तेरे पाकरू के लिए खुदावंद, आज के कलाम के लिए तू हमें तैयार करना खुदावंद। और आज जो तमाम खुदावंद हमारे अजीज, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई खुदावंद हमारे साथ हैं, उन सब के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं। आज खुदा हमारा तेरे हजूर आना बाखूर की मानद कबूल हो खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं जरा माइक्रोफोन ऑन कर दूं, प्लीज माइक्रोफोन जरा ऑन कर लें। गुड इवनिंग। हेलो बाजी शनाज, गुड इवनिंग। बाजी शनाज गुड इवनिंग, माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप सुनाएं। जबरदस्त, शुक्र है खुदा का। गुड इवनिंग और वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम और सर्विस में, और लेटर ऑन आई विल आस्क यू टू डू द बाइबल रीडिंग फॉर अस। ओके, हेलो सुमैर। गुड इवनिंग नदीम भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाउ इज फैमिली? फैमिली इज नौलिया बच्चे सब शुक्र है खुदा उनका। गुड गुड, वेलकम करते हैं आपको आज की सर्विस के अंदर, आज के प्रोग्राम के अंदर। और आज हमारे साथ बड़े प्यारे बच्चे हमारे शाजर और नैना पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। Hello, good evening. Praise the Lord, praise the Lord. Nice to see you both. How are you? So good, so excited to see everybody. Good. How Thank is you. going everything there? Hot, बहुत गर्मी है. Very hot weather. Good. So later in the service we will come to you and we will ask you what you are doing there in Pakistan Okay. and what sort of ministry you're doing there. Hello, Baji Rosaline. Hello. आपका माइक्रोफोन ऑफ है. Okay, over to Sarvat and later after then we will speak to Baji. hello. मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम एंड वेरी वार्म वेलकम। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सब मिलकर 23 सबूर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल हम सबको ज़बानी याद है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बढ़ाता है, वो मुझे राहत के चश्मे के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बुला से न दूर रहूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा पैरा लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुरूर करूंगा। आमीन, आमीन। आइए हम खुदा की हमद व सताइश को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 69। रब सचमुच उसकी सुनता है। Hallelujah. Mic check 1 2. उसको मंगता है दुआ जो उसको मंगता है, अपने असीरा वो खुदा की समझेगा, अपने असीरा वो खुदा समझेगा। मुसीबत दे विच फसया, मुसीबत दे विच फसया, दुख आरा दुख विच दसया, दुख आरा दुख विच दसया,
कलासी देवेगा खुदा बुलंदी में बचेगा कलासी देवेगा खुदा बुलंदी में बचेगा खुदा देना दिए जुबान खुदा देना दिए जुबान कद करेगी तारीफ बयां कद करेगी तारीफ बयां शुक्राने मैं मनावांगा बसुरगी गावांगा शुक्राने मैं मनावांगा बसुरगी गावांगा गल यहोवा दे हजूर गल यहोवा दे हजूर आबद के हुंदी है मंजूर आबद के हुंदी है मंजूर के बच्चे तू प्यार में सबको हालेलुया दागे बच्चे झूठे सबको दिल बेकन पूछे दिल बेकन खुश होवन मारे खुशी है खुश होवन मारे खुशी है जो दूर तेरा यहोवा दिल जिंदा नादा जो दूर तेरा यहोवा दिल जिंदा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए और I will request servant to what we have the next. Okay, next we have Rudy Jumba Shove, song number 2. हालेलुया रूदी जुम्बा शोवे ऐसी बारिश सारा जलाल तेरे नाम को तेरे नाम को जलाल खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे पात्र को मानते हैं तेरा नाम तेरा लग जावे तेरा लग जावे तेरा नाम
बारिश को उनकी बारिश को मेरे लोगों के लिए मांगते हैं खुदा, जवान बच्चों के लिए खुदा, जिलों के लिए खुदा, रोया को मांगते हैं खुदा, अपना कलाम अपने लोगों के साथ खुदा तेरे दर पे आने वाला कोई न खाली जावे, तेरे आगे बन सारी, तेरे आगे बन सारी अपने सिरे में छुपावे, सारे शाही हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। शाज़र एंड नायना, कैन यू प्लीज ओपन योर माइक्रोफोन? Yes, we are here. वेलकम बैक टू यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप आई एम रियली मिसिंग यू बोथ, क्योंकि यहाँ पे हमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और वी वर थिंकिंग कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं और गए हैं, लेकिन दैट्स फाइन, खुदावंद जो है वो इस्तेमाल करता है। आज जो मैं कलाम शेयर करूंगा वो भी ये है कि खुदावंद का पाक रूह जो है हमें गिफ्ट देता है और हमें मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करता है। तो खुदावंद ने जो गिफ्ट आपको दिए हैं, यू वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड यूजिंग देयर, तो थोड़ा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी बाइलिंगुअल, क्योंकि नेक्स्ट व्हेन वी डू द रिकॉर्डिंग आवर चर्च पीपल वॉच द प्रोग्राम एज वेल। ओवर टू यू। Firstly, good evening, everybody, and it's lovely to be with you all from Karachi. from Karachi to Slough, and we really miss you all. We've been here for quite a long time, and I mean, initially the plan wasn't to stay here for this long, but whatever God's will is, and the situation with the COVID, we're still here and still doing work. But yeah, we always think about you guys. We always keep engaged and with the news and stuff. So yeah, thank you everybody, and it's a pleasure being with you all. I'll Yes. speak a little bit about the work we're doing. जैसे शाज़र ने सबको बताया, हमारी चर्च फैमिली को पता है कि हम काफ़ी देर से पाकिस्तान में हैं और हम एक मीडिया मिनिस्ट्री के साथ दोनों काम कर रहे हैं। और वो मीडिया मिनिस्ट्री पाकिस्तान में क्रिश्चियन प्रोग्राम्स बनाना चाह रही हैं जो यूथ रिलेटेड हों, जो थोड़ी हायर क्वालिटी की हों। अभी एग्जिस्टिंग हमारे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्रिश्चियन चैनल्स, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं मिनिस्ट्रीज़। लेकिन ऐसी मिनिस्ट्रीज़ की भी अब ज़रूरत है जो ज़्यादा यूथ फोकस हों, या ऐसे प्रोग्राम्स जो थोड़े से हायर क्वालिटी के हों, जिनमें ड्रामाज हो सकते हैं, छोटी फिल्म्स हो सकती हैं, क्रिश्चियन बेस्ड कार्टून्स हो सकते हैं। तो that's what me and Shazar are doing, and it's easy and it's difficult. Easy because हम language बोलते हैं यहाँ पे,
कल्चर के साथ फेमिलियर है, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं बिकॉज we're away from home, we're away from our church and we have to find new friends, we have to find a new church, but God has been great, and I think if it wasn't God's will, we wouldn't have been able to be out here for this long. तो इसमें डेफिनेटली आप सबकी प्रेयर्स हैं, खुदा की एक खास मर्जी है कि उसने हमें यहाँ से पहले इंग्लैंड लेके गया, अब इंग्लैंड से वापस 20 years आफ्टर लेके आया, जब हमने एक स्पेसिफिक फील्ड में काम किया है, स्टडी किया उसको, और कैसे अब हम उसको उसके जलाल के लिए यूज करें, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और शाज़र थोड़ा सा बता सकता है कि करंटली हम कोरोना में किस तरीके के प्रोग्राम्स बना रहे हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस के लिए, उनके फेथ को, उनकी उम्मीद को अलाइव रखें इस कोरोना के सिचुएशन। शाज़र जी, तो बेसिकली ज्यादा आई मीन वेयर काफी वाइड अरे है ऑफ प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फोकस जो है हमारा मेनली इट्स ऑन यूथ, स्पेशली पीपल आवर एज, और इस तरीके से। और एंगेजमेंट वाइज जैसे नैना ने बताया कि you know there's a lot of TV and you know a lot of people watch Christian TV, लेकिन we're just trying to produce things in a way जो ज़्यादा engaging है या लोग उससे ज़्यादा engage कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम messages deliver कर रहे हैं। और as everyone knows कि social media is a new trend now, तो everything is you know on Facebook, YouTube, काफ़ी चीज़ें अब short form में आ गई हैं। long form की जो पहले चीज़ें थी जो हम देखते थे TV पे 1 घंटा 1.5 घंटा, you know spans, attention spans थोड़े से छोटे हो गए हैं। So हम लोग motivational videos, inspirational videos बना रहे हैं, और Christians को तो हम cater कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी mind में रख के चीजें बना रहे हैं कि हम एक wider audience को भी appeal कर सकें। तो उसके अंदर you know we have our you know Hindu brothers, Muslim brothers, या you know every brothers and sisters from other denominations। तो उसके अंदर हम लोग we're preaching the gospel, लेकिन we're preaching it in a way कि हम किसी को offend नहीं करें अपनी बात से, और हम उनको मैसेज पहुंचा सकें। तो बस इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, स्पेशली फॉर आवर क्रिश्चियन यूथ, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड अभी मीडिया के अंदर, लेकिन येट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल who maybe don't have what's the word, they don't have a platform या opportunity कह लें, या you know financially भी काफी issues होते हैं। तो हम लोग एक मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं जहाँ पे हम उन्हें you know we take them under our wing and we teach them free of cost how to produce and how to create and how to think basically, क्योंकि सारा I think the main aspect is कि your creation and your thinking, कि आपने एक चीज को किस तरीके से डिलीवर करना है। तो वही बात, टेक्निकली तो सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन क्रिएटिवली थोड़ा सा आई फील के देयर इज ऑलवेज बिन अ लैक ऑफ सम इस तरीके का। तो आई थिंक बस वो चीजें हम लोग कर रहे हैं इम्प्लीमेंट एंड वर्किंग विद। थैंक यू शाज़र एंड नैना, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, जब आप लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, यू ग्रोन अप इन आवर चर्च, और आप लोगों ने उस सारी खिदमत को किया। तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं आप दोनों के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू नैना, कैन यू प्लीज लीड अस इन प्रेयर, and especially pray for the young people who are working with you and who wanted to do the work through the technology and through the media, and wherever they are in the world, God use them. And especially when we are celebrating the birth of the church, when we are celebrating the coming of the Holy Spirit, so pray that may the Lord, the Holy Spirit, bless all young people and use them abundantly wherever they are. Over to you. Sure, thank you. Let's pray. Father, we just come into your presence, and Lord, we thank you for this technology through which we can connect thousands of miles away. हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं बाप, हम तेरी हजूरी में एक fellowship, एक family की तरह आ सकते हैं। We thank you for this, Father. Thank you, Lord, for every single person who puts in effort to do these services online, क्योंकि although churches में हम नहीं मिल सकते बाप, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारी चर्चेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन और डिफरेंट वेज से बाप हम इकट्ठा हो सकते हैं, हम
एक दूसरे को टेस्टिमनीज और इन चीज़ों के थ्रू हमारे ईमान को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. Father, I especially pray for young people, whether they're in Pakistan, in England, in the US, all over the world. पूरी global youth को, Christian youth को बाप मेरे सामने लेके आते हैं. Father, you know कि अभी हमारी क्या challenges हैं as young people. हमारी attention divert, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हमारी attention को divert कर देती हैं बाप. लेकिन Father, we know कि तेरा एक बहुत ख़ास प्लान है और एक जो न्यू रिवाइवल एक दफ़ा फिर से आएगा बाप इस सब कोविड सिचुएशन में भी. जिस तरीके से Father, how people are still worshiping you, how people are still praising you. Father, जैसे कल सब Pentecost Sunday को सेलिब्रेट करेंगे, I pray कि तू ख़ास तौर पे नौजवान लोगों को बाप एक दफ़ा फिर से एक न्यू एनर्जी दे, एक फ्रेश रिवाइवल दे. जो भी जहाँ पे भी है, जिस भी तरीके से काम करे तेरी खिदमत में, उनको और ब्लेस कर. Father, जो भी challenges हमारी youth आज face कर रही है, उनको तेरे सामने लेके आते हैं. तू एक एक की सिचुएशन को जानता है बाप और तेरा एक खास हाथ मांगते हैं हमारी youth पे, हमारी church की youth पे. Especially Father, I thank you for all the young people that are involved in ministry work, in church work. तो बहुत उनको कसरत से इस्तेमाल कर. और एक दफ़ा फिर बाप एक fresh anointing मांगते हैं younger generation पे, because we really believe कि जो आने वाली ये generation है Father, you're going to do great and amazing things through them Father. और उस चीज़ को हम claim करते हैं तेरे नाम से. और बाप इसी चीज़ का शुक्र करते हैं कि तू हमेशा हमारी दुआ को सुनता है. Amen. 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 Thank you, Nana and Shazar. And I know it's very late there. So thank you very much for coming. And if you wanted to leave, you can leave. No problem with us. Or just remember us in your prayers. And Yes. Okay. Let me pray for you. खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ शाजर के लिए, नैना के लिए, इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए. इन बच्चों को बड़ी बरकत दे, हर किस्म की वबा से, परेशानी से, वहाँ के वेदर से खुदावंद इनको बचा के रखना खुदावंद. और जो भी खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आए खुदावंद, हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं. तो इनको कामयाब करना, तो इनको लेके गया है खुदावंद, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. And God bless. Bye bye. bye bye bye. आइए हम अपनी प्रेज एंड वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत गाएंगे. इंग्लिश सॉन्ग है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल. Bye. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing ever grateful, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's another journey. It's time to sing your song again. Whatever may longer, whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You love me, that's all together. Your name is high and Your blood is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to burn. Bless the Lord. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before,
Oh, my soul, I worship your holy name. Thank you, Lord. Don't let death and my strength is fading. The angels fled and my storm has come. Still my soul is in your presence again. 10,000 thousand fall around. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Thank you, Lord. Praise the Lord. इस खूबसूरत सॉन्ग के लिए हेलो स्मैर. हेलो नदीम भाई. हेलो, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक. हाउ इज द फैमिली? फैमिली इज सुपर. एंजॉयिंग. बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. क्या हाल है? ठीक है दोनों, शुक्र है खुदा का. बस वो Good. भी आई थिंक घर में एंजॉय किया उन्होंने काफी. अभी स्कूल दोबारा ओपन हो रहे हैं होपफुली. सो लेट्स सी, बैक टू रूटीन. Good. Sumair, I would request you to sing. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. अभी आ रही है? अभी आ रही. यस. मैं बोल नहीं रहा था उस वक्त. अच्छा. ओके. So सुमैर, आप हमें एक सॉन्ग सुनाने वाले हैं, तो ओवर टू यू प्लीज. बिल्कुल. हम जो हैं इसी दुआया रूम में रहेंगे और मैं आप लोगों के सामने गीत गाऊंगा. भेज रू का मसा, भेज रू का मसा, सोचों पे दे मसा, होठों पे दे मसा. भेज रू का मसा, भेज रू का मसा, भेज रू का मसा, भेज रू का मसा, सोचों पे दे मसा, होठों पे दे मसा, सोचों पे दे मसा, होठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं. हालेलुया. ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर. तेरा कलाम ही बोलूं. हालेलुया. तेरा
कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। रूहे पाक आ, तन मन में बस जा, रूहे पाक आ, तन मन में बस जा। तेरी ही राह पे हो लूं, हालेलुया, तेरी ही राह पे हो लूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम, कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम। तेरे ही नाम से बोलूं, हालेलुया, तेरे ही नाम से बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। हे रूह का मसा, भेज रूह का मसा, सोचों पे दे मसा, होठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। आमीन। Amen. Thank you, Sumail. बहुत खूबसूरत song. Really, it's wonderful song. Let's pray together for you and for your family. खुदा तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद खुदावन उन तमाम गिफ्ट्स के लिए खुदावन जो तू हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे खानदानों को देता है खुदावन। मैं सुमैर के लिए, नोलिया के लिए, खुदावन इनके बच्चों के लिए, नेथन के लिए, सिमियन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। तेरे नाम को, पवित्र नाम को जला खुदावन, तो इनके साथ हो, बरकत दे खुदावंद, अपने पाक रूह से और भर कि खुदावंद और गहरे में जाए खुदावंद, और तेरे कलाम के बीज जो तू इनको देता है गीतों के वसीला से, कलाम के वसीले से तेरे लोगों तक पहुंचाए खुदावंद। हम तेरी बरकत को इनके लिए मांगते हैं, भाई गोरी के लिए, बाजी फ्लोरी के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, तो उनके साथ हो, बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सुमैर। हमारे साथ सिस्टर रोजलिन है। बाजी रोजलिन, कैन यू ओपन योर माइक्रोफोन प्लीज? बाजी रोजलिन, आर यू विद अस? हेलो, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। ओके, ओवर टू सरवत। आइए हम अगला गीत गाएंगे, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया। शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया।
शोले 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 यार के शोले 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 रूठी आग के शोले 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 रूठी आग के शोले भेज खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूठी आग के शोले रूठी आग के शोले खुदावन तेरे पाकरूप को साथ को मानते हैं खुदावन इस मुल्क के लिए अपने शहर के लिए सेंट पॉल चर्च के लिए कलीसिया के लिए खुदावन का एक एक को खुदावन अपने पाकरूप से भर खुदावन का हालेलुया बस गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी गर अपनी उल्फत हम में तू हम में नजर आते हो तू और अपनी उल्फत हम में तू हम में नजर आते तू साथ है जिसके है यीशु जिसके है यीशु डोले 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 कभी वो फिर ना डोले फिर ना कभी वो डोले खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूठी आग के शोले रूठी आग के शोले 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 रूठी आग के शोले 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 रूठी आग के शोले खुदावन जिंदा खुदावन भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूठी आग के शोले रूठी आग के शोले
खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और अभी वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सुने। और मैं जाना चाहता हूं अपनी सिस्टर की तरफ, सिस्टर शनाज। हेलो भाजी शनाज, माइक्रोफोन ऑफ है आपका। मैंने ऑन कर लिया। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ भाईजान। हेलो सरकत। वेलकम टू यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एवरीथिंग इज ओके? जी, थैंक्स गॉड, एवरीथिंग इज ओके। अनूप का क्या हाल है? अनूप ठीक है, खुदा का शुक्र है, काफी बिजी है, पढ़ाई कर रहा है। गुड गुड गुड। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज लीड अस इन बाइबल रीडिंग। लेकिन अगर बाइबल रीडिंग से पहले इफ यू वांटेड टू शेयर एनीथिंग, टेस्टिमनी अपने काम के हवाले से या कुछ कहना चाहती हैं तो ओवर टू यू। ठीक है, एक टेस्टिमनी देनी चाहती हूँ खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। 28 ऑफ अप्रैल को मैं थोड़ा जा रही थी ग्रोसरी करने, तो मैं जब गाड़ी से निकली अपने रोड से, तो मेरा एक बहुत बड़ी वैन ने आके मेरी गाड़ी को मारा। तो मेरी गाड़ी का काफी एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी के आगे से बम्पर सारा उड़ गया। लेकिन खुदावंद के मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। तो मैंने थोड़ी दूर आगे करके तो गाड़ी खड़ी कर ली और मैं काफी ज्यादा अपसेट हो गई। तो वो लेडी बीच में से निकल के आई, वो किसी को फॉलो कर रही थी, तो काफी स्पीड में थी। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक, और मैं गाड़ी से बाहर निकल के मैंने इस लेडी से कहा कि क्या तूने किया। बहरहाल वो शी वाज स्पीकिंग वेरी लाउड, और उसने वो तो फिर मैंने इसे कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना डिटेल दे दो अपने उसकी इंश्योरेंस की। खैर उसमें मेरी गाड़ी बहुत डैमेज हो गई, तो मैं उसी तरह ही चली गई ग्रोसरी करने। और मैं करके तो वापस घर आई, आके तो मैंने अनूप को बताया कि अनूप मेरा तो एक्सीडेंट हो गया इस तरह। तो मैं रोना शुरू हो गई। तो फिर मैं काफी ज्यादा थ्रिल थी अंदर से, काफी मैं डर गई। तो 2-3 दिन मैं उसी शौक में रही कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं घबराई नहीं, और खुदावंद के नाम को जलाल है कि उसी मॉर्निंग जब मैं दुआ करके निकली, तो मैंने अपने आप को खुदावंद के खून में छिपा के गुजरी। तो खुदावंद ने मुझे बड़े अपने हाथ दे के बचा लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। तो अब मैं काफी अपसेट थी। उन्होंने मुझे कर्टसी कार दी, और है वो मैं चला रही हूँ। तो फिर मैं बड़ी परेशान थी कि अब तो जाहिर है मैंने नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, अब मैं क्या करूंगी, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं ना इसी तरह सोच रही थी। तो फिर मैंने कहा खुदावंद मुझे इतने पैसे में अगर गाड़ी मिल जाए तो मैं फिर ले लूंगी। है इधर उधर मैंने और अनूप ने जाके गाड़ियां देखी, लेकिन वो बहुत महंगी मिल रही थी, और एक दूसरी कोरोना की वजह से सारे शोरूम भी बंद है, सारा कुछ। हर खुदावंद के नाम को जलाल है, क्योंकि हम जो उससे मांगते हैं वो हमें कभी मायूस नहीं करता, और उसने आज तक किसी बात को हमसे पीछे नहीं हटाया, क्योंकि वो वफादार खुदा है, और वो हमें हमेशा हमारी जरूरत से ज्यादा ही देता है। क्योंकि हम सम टाइम अपनी मुश्किलों में, अपनी जरूरतों में, अपनी बातों में खुदा को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो बहुत ही बड़ा खुदा है। हमारी मुश्किलों से, हमारी जरूरतों से बहुत बड़ा खुदा है। खैर मैंने कल जब इस पूरा ये महीना जो हो गया, मैं बस गाड़ी की उसमें मैं थी कि कैसे मुझे गाड़ी मिले और मेरे इसी रेंज में मिले। तो कल मैं बड़ी मायूस होकर लेट गई, लेकिन मैंने किसी को कहा हुआ था कि मेरे लिए जरा गाड़ी प्लीज देखना। खैर उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप चलेंगी आज गाड़ी देख ले, मैं फला जगह पे आपको लेके जाना चाहती। जब मैं वहां गई तो मैं बस कुछ मायूस सी, कुछ मैं खुदा से बातें भी कर रही थी कि खुदा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं क्या करूं। तो उसने गाड़ियां हमें काफी दिखाई जो कुछ 6-7,000 की रेंज में थी। यार मैं चुप सी हो गई। एक गाड़ी पीछे ऐसे खड़ी थी, तो मैं ऐसे चलती चलती उस गाड़ी के पास चली गई। मैंने कहा ये गाड़ी कितने की है? तो वो आदमी मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू, कहते ये मेरी नेबर की गाड़ी है, तो उसने मुझे दी है, परसों ही दिया है कि इसको बेचने के लिए, तो अभी हमने इसकी प्राइस नहीं लगाई। मैंने कहा अच्छा अगर लेना चाहे तो। खैर मैंने उसके इर्द गिर्द उसको खोल के देखा, बड़ी अच्छी साफ सुथरी बड़ी प्यारी गाड़ी थी। मैंने कहा कि अच्छा
कितने की दोगे? तो उसने मुझे उसी रेंज में बताया जिसमें मैं लेना चाहती थी। तो मैं बड़ी खुदावंद के नाम को मैंने चुप कर गई। तो मैंने उनको कहा, जो मेरे साथ थे, मैंने कहा भाईजान ये जो गाड़ी है मुझे पसंद है, आप इसकी बात करें। खैर उन्होंने क्या किया, गाड़ी ली और हमने बड़ी दूर जाके चली, सारा देखा, गाड़ी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ये गाड़ी फर्स्ट क्लास गाड़ी है, आप यही ले लो। है जब हम आए, उनके साथ बातचीत की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें डील किया और उसी रेंज में गाड़ी उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको हर चीज इसकी ठीक ठाक करके तो आप सैटरडे को आके पिक कर लो। और उसी रेंज में जिसमें मैं चाहती थी उन्होंने मुझे गाड़ी दी और गाड़ी भी VW और बड़ी फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल गई। खुदा उनके नाम को जलाल है कि वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी मुश्किल को जानता है और हमें बचाता भी है। उसके नाम को जलाल इज्जत। तो ये मेरी गवाही है आज के लिए। Thank you very much for beautiful testimony. So I would request you please lead us in Bible reading, Acts chapter 2, verse 1 to 21. आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे इमाल की किताब, उसका दूसरा बाब 1 से लेके 22 आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे रूह की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जब रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ दब गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एली और सौमर्थी और यहूदिया और कुप्दकिया और पेंफसिया और आसिया और फ्रोगसिया और पंफेलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ से और रूमी मुसाफिर, खा यहूदी खा उनके मरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, आए यहूदियों, आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि ये अभी तो पहर के दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून, आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद के नाम लेगा निजात पाएगा। खुदावंद अपने पाक कलाम पर बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी आपके इस रीडिंग के लिए। हमारे साथ सिस्टर नोना जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन आई डोंट नो कि लिंक हो गया या नहीं। हेलो हेलो ओके, I would request Salvat to please pray for the word of God. खुदा तो भला तेरी शफ़क़त रहती है और तेरी वफ़ादारी पुश्ता रहती है। आज के दिन के लिए शुक्र अदा करते हैं, इस वक्त के लिए क्या खुदा जो तूने हमें दिया कि हम तेरे हुजूर में आए। खुदा तेरी हम तो सताइश करें और तेरे नाम को जलाल दें। खुदा इस वक्त ऐसा टाइम है कि हम तेरे आए खुदा तेरे बंदा तुम से खुदा तेरे मैसेज को सुने खुदा
और है खुदा ये पाक कलाम जो है खुदा जो हमारे साथ शेयर करे है खुदावन वो 100 गुना फल लाए। हमें से हर एक के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत दे और है खुदा तुम्हारे ज़हनों और ख्यालों को खोल और अपने बंदे पर है खुदा तो अपना पाक रूह दे, जबकि वो बोले तो है खुदा तेरा पाक रूह उसके है खुदा से जैसे हमारे साथ बात करे। इस मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज एक बार फिर, आज इस खूबसूरत शाम के लिए और खूबसूरत वक्त के लिए, वर्शिप के लिए। इल्मुल रूल कुद्दस, नोमेटोलॉजी, रूल कुद्दस का इल्म दो अल्फाज यानी रूल कुद्दस से मिलकर बना है। ये यूनानी के दो अल्फाज से मौखिज है। ये दो अल्फाज नोमा यानी रूल कुद्दस और लोगोस का मतलब है कि कलाम। रूल कुद्दस मसीही ईमान का एक कवी हिस्सा है और रूल कुद्दस खुदाए सालूस का जो तीसरा हिस्सा है, तसलीस का जो तीसरा हिस्सा है उसका हिस्सा है। रूल कुद्दस कौन है? बाज लोग जो है वो ये तस्वर करते हैं कि ये एक रूहानी कुव्वत है या ये भी बाकी रूहों की तरह एक रूह है। बाज लोग समझते हैं कि रूल कुद्दस एक तहरीक है और बाज लोग समझते हैं कि रूल कुद्दस एक असर है। तहरीक और असर के ख्याल से लोग इसको पाकरू को महदूद कर देते हैं। रूल कुद्दस मेरे अजीजों एक शख्स है जो खुदाए सालूस की तसलीस का तीसरा अकनूम है। जब हम अकनूम कहते हैं तो तसलीस का हिस्सा है। ये किसी भी तरह खुदा बाप और खुदा बेटे की हैसियत से कम नहीं है, लेकिन खुदा बाप और बेटे के साथ इसको ताजीम दी जाती है, लेकिन इसका काम और इसकी खिदमत जो है वो खुदा बाप और खुदा बेटे से जरा मुख्तलिफ है। जैसे एक शख्स महसूस कर सकता है, बोलता है, और रूल कुद्दस भी इसी तरीके से महसूस कर सकता है और बोलता है। इमाल की किताब उसका 13 बाब की 2 आयत में लिखा है से जाहिर होता है कि पाकरू जो है वो बोलता है। वर्ष नंबर 2, अगर 13 बाब की वर्ष नंबर 2 में देखें तो लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते उनको बुलाया है। मुकाशवा 2 बाब के और 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि 7 दफा रूह कुद्दस कलीसिया से मुखातिब होता है। इमाल के 13 बाब के मुताबिक रूह कुद्दस जिसको चाहता है बांटता है। साउल के और बरनबास के अलावा भी वहां पर शागिर्द मौजूद थे, लेकिन पाकरू ने उस वक्त उस खिदमत के लिए जो है वो बरनबास को और साउल को चुना। आज हमारे साथ 2 जवान बच्चे थे जो यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं, यहाँ से टेक्नोलॉजी की तालीम को हासिल किया और वो पाकिस्तान चले गए हैं वापस। उनके बैकग्राउंड, उनका फैमिली भी पाकिस्तान से थी। तो खुदावन जो है मुख्तलिफ जगहों से आपको उठाता है और पाकरू मुख्तलिफ जगहों पे आपको लेके जाता है और इस्तेमाल करता है। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, तब खुदावन ने मेरी रूह इंसान, खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी। इसका मतलब यह है कि खुदा का रूह जो है वो इंसान के साथ मुजाहमत करता है, वो इंसान को रोकता है कि वो गुनाह ना करे, वो इंसान को रोकता है कि वो खुदा से दूर ना जाए। इफ्सियों 4 बाब की 30 आयत में लिखा है कि पाकरू रंजीदा होता है। इब्रानियों 10 बाब की 29 आयत में वो बेइज्जती महसूस करता है। जब लोग पाकरू के खिलाफ बात करते हैं तो पाकरू उसको बेइज्जती महसूस करता है। रोमियो 8 बाब की 27 आयत में वो मुकद्दसों की शफाअत करता है। पाकरू हमारे लिए शफाअत करता है, दुआ करता है। इन बातों से जाहिर होता है कि रूह कुद्दस जो है वो एक शख्स है, एक शख्सियत है। खुदा बाप की तरह, खुदा बेटे की तरह पाकरू जो है वो भी उस तसलीस का एक हिस्सा है। जो लोग ये कहते हैं कि वो असर है, वो जो लोग ये कहते हैं कि वो तहरीक है, जो लोग ये कहते हैं कि वो कुव्वत है, वो सब गलत कहते हैं और गलत सोचते हैं। पाकरू जो है वो खुदा है, पाकरू जो है वो तसलीस का तीसरा अकनूम है। पुराने अहदनामे में इब्रानी ज़बान का लफ्ज रुवाह इस्तेमाल हुआ है। इसमें रूह कुद्दस को हवा कहा गया है। पैदाइश के 8 बाब में, खुरूज के 10 बाब में और हिजकियेल 37 के अंदर रूह कुद्दस को हवा फरमाया गया है। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू को जिंदगी का मौखिज जाहिर किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्दस के लिए लफ्ज
पुनामतुस इस्तेमाल किया, जिसका मानी है दम और सांस। खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि रूह कुद्दस जो है बेपनाह कुवत का हामिल है और इसमें नए सिरे से पैदा करने की कुवत है। मेरे अजीजों, इंसान जो गुनाह के अंदर डूब गया था, गुनाह के अंदर मर गया था, मेरे अजीजों, जो पाक रूह है वो हमें नए सिरे से एक नया जन्म देता है ताकि हम नए सिरे से जो है एक नई जिंदगी को हासिल करें। पाक रूह का वादा खुदावंद के पाक कलाम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के बाद और दूसरी आमद से पहले के दरमियान में, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे, लास्ट वीक में हमने इस कलाम को सुना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया और अपने शिगिर्दों को कहा कि वो यरूशलेम से बाहर नहीं जाए, क्योंकि कलाम जो है, खुदा जो है, उनको एक मददगार भेजने वाला है और वो मददगार खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद के आने तक यहां पर रहेगा। और उस दिन को पेंटिकॉस्ट कहते हैं। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। ईद फसा के बाद 50वां दिन जो है यहूदी सेलिब्रेट करते थे और ये फसल की ईद होती थी, ये फलों की ईद होती थी, जिसमें वो अपने फसल के पहले फलों को लाके हैकल में दिया करते थे। खुदा ने हमें पाक रूह का वो तोहफा जो है वो दिया मेरे अजीजों पेंटिकॉस्ट वाले दिन, ताकि मैं और आप हमेशा की उस नई जिंदगी को, नई पैदाइश को हासिल करें। रूह कुद्दस जो है ईमानदार की जिंदगी में क्या काम करता है मेरे अजीजों? रूह कुद्दस, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, रूह कुद्दस नए सिरे से हमें पैदा करता है, ईमानदारों के अंदर सुकूनत पैदा करता है। रोमन्स 8 के अंदर निजात की यकीन दहानी पाक रूह हमें कराता है। हम इस बात का किस तरीके से यकीन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए हुआ, उसने सलीब पर अपनी जान हमारे लिए दी और हमें तमाम उस गुनाह से, उस मरूसी गुनाह से बचा लिया और हमें निजात दिलाई। ये पाक रूह के वसीला से हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। रूह कुद्दस जो है ईमानदारों से हम कलाम होता है, उनके साथ कलाम करता है, उनको बताता है उनकी जिंदगी की बातें। पाक रूह जो है वो गैर ज़बानें बोलने की कुव्वत अता करता है, ईमानदारों को तालीम देता है और सच्चाई की जानिब रहनुमाई करता है। रूह कुद्दस जो है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश के काबिल हमें बनाता है मेरे अजीजों। हम कभी भी रूह और सच्चाई से इबादत नहीं कर सकते। पाक रूह आके हमें इनकरेज करता है और हमारे साथ मिलकर जो है वो खुदा की जो है वो इबादत करता है। आज की जो खास बात है वो ये है कि रूह से मामूर होना। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने रूह को 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा। हमें खुदा के रूह से मामूर होना है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हमें पाक रूह के नशे में सरशार होना है, ना कि दुनिया की चकाचौंध के अंदर, ना कि दुनिया के उन चीजों के अंदर जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। हम देखते हैं बाज़ औक़ात कि जिन इलाकों के अंदर, जिन शहरों के अंदर से दरिया गुजरते हैं, जब उस दरिया के अंदर तूफ़ानी आती है तो वो दरिया का पानी वहां की नदियों को, वहां के नालों को भर देता है। लेकिन उस तूफ़ानी का एक फायदा भी होता है कि जब वो पानी जमीन पर जाता है तो जहां जहां वो जाता है वहां पे हरियाली होती है। हमें, मुझे और आपको दुआ करने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर उस तूफ़ानी को लेकर आए, उस तूफान को लेके आए, ताकि हमारी जिंदगियां सरसब्ज हों, ताकि हम लोग और ज्यादा खुदावंद के अंदर जो है सरसब्ज शादाब हों। हर शख्स को रूह की मामूरी दरकार है। ऐसा नहीं है कि खुदा का पाक रूह खास लोगों के लिए है। खुदा का पाक रूह हर रसूल के लिए है, हर मुनाद के लिए है, हर मुबशर के लिए है, हर बेटे के लिए, बेटी के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, हर उस शख्स के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। मेरे अजीजों, हमें अपनी खिदमत को बेहतर बनाने के लिए पाक रूह को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। हमें पाक रूह की अताअत करने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर पाक रूह की इताअत नहीं करते तो फिर वो हमारी अक्लों को रोशन नहीं करता। अगर हम पाक रूह की इताअत नहीं करते तो हमारी मोहब्बत के अंदर गर्म जोशी पैदा नहीं होती। और अगर हम पाक रूह की इताअत नहीं करते तो वो फिर हमारे दिलों को साफ नहीं करता। हर शख्स जो है इस दुनिया के अंदर वो तवक्को करता है कि वो रूह से मामूर हो,
जिंदगी, मेरे सिरों इंसानी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक रूहानी और एक दुनियावी। हम कोशिश करते हैं कि जब हम इस दुनिया के अंदर हैं तो हम अपनी जिंदगी को दुनियावी तरीकों से चलें और दुनियावी तरीकों से उस चीजों को हल करें। लेकिन खुदा का रूह जो है वो दुनिया के अंदर हमें रोकता है उन दुनियावी कामों को करने से जो हमें खुदा से दूर लेके जाते हैं। आज जब हम पाकरू के हवाले से खुदा के पाकरू की मामूली के बारे में बात करते हैं मेरे अजीजों, तो मेरा आपसे इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर अपने खानदान के साथ बैठे, अपने आप को, अपने खानदान को रिक्वेस्ट करें कि वो मसीह के सामने, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के सामने अपने आप को सरेंडर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने पाकरू को जो है वो हम सब के लिए दे दिया है, और खुदा का पाकरू जो है वो मुझे और आपको छूना चाहता है। आइए खुदावंद यीशु मसीह के सामने और उसको कहें कि खुदावंद यीशु मसीह आज तू मुझे माफ कर और अपने पाकरू से भर। हालेलुया, लेट्स प्रे। खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ अपने लिए, सरबत के लिए। खुदा हम दोनों को बड़ी बरकत दे, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, खानदानों के लिए, हस्बैंड वाइफ्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए खुदा जो किसी ना किसी तरीके से खुदावंद कलाम से वाबस्ता है, चर्च से वाबस्ता है, तेरे लोगों से वाबस्ता है। खुदा हम आज तेरे पाक रूह की मामूरी को मांगते हैं खुदावंद, तू उनको छूना खुदावंद, ताकि उनकी जिंदगियां बदल जाएं खुदावंद। तू उनको छूना खुदावंद के वो अपनी दुनियावी जिंदगी को खुदावंद तेरे बताए हुए असूलों पर चलें खुदा। आज की शाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर एक आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। कब्जा ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, महरम हर गम का है, मरहम तो हर गम का है, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलते रहे अब, हिकमत तुझसे मिलते रहे अब, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा,
कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, हिकमत के जुमले बोलूं, हिकमत के जुमले बोलूं। मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जरा एक दफा फिर देख लेते हैं, हमारे साथ एक नई सिस्टर जो है वो ज्वाइन किया है। हेलो सिस्टर, आर यू देयर? ओके, ओवर टू सर्विस फॉर द क्लोजिंग प्रेयर। आइए हम अपने सरों को खुदा के अनम्यूट किया थे। हेलो 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 बाजी नोना, हेलो नदीम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही। हाँ बस मैंने आपको बोला था ना, मेरे इतना अच्छा नहीं है मेरा। नहीं दैट्स फाइन, आप नीचे कैमरा को ऑन करें, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। वी वांटेड टू सी यू। हाँ जी, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। अच्छा चलें, ठीक है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। कैसी हैं आप? ठीक है, विली भाई ठीक है? जी जी, हम दोनों बैठे थे बड़े सेट होके कि आपसे आपको देखेंगे, आप भी हमें देखेंगे, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, आई विल कम देयर टू फिक्स द प्रॉब्लम। जी जी, लेट्स प्रे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, दोनों फैमिली के लिए और दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, एंड देन सर्वत विल लीड अस इन क्लोजिंग प्रेयर। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, भाई नोना के लिए, भाई विली के लिए, साइमन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद इस खानदान को तेरे नाम के वसीला से खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं और तेरे हुजूर लेकर आते हैं। खुदावंद तू अपनी बरकतों से माला माल कर और उनके साथ हो खुदावंद। और खुदावंद मैं खास करके तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इस कोविड-19 में तू इस खानदान के साथ हो खुदावंद, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की परेशानी से तू इनको बचाना खुदावंद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा तो भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए। खुदा जो हमने टाइम है खुदावन आपके साथ गुजारा, आपकी हमद सताइश की, और खुदावन के खुदावन अपनी शुक्रगुजारियां और दरख्वास्तें खुदावन हमने तेरे दर के सामने रखी। आए खुदावन के खुदावन तू हम सब पर रहम करना। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, जब तेरा खुदावन तूने अपना पाक रूह खुदा दुनिया में भेजा खुदावन, जो हमारी रहनुमाई करता है खुदावन, जो हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहता है और हमें तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफों से बचाता है और तमाम शैतानी कुव्वतों से खुदावन हमें महफूज रखता है। आए खुदावन इस वक्त जितने लोग है खुदावन तेरे पाक कलाम को खुदा जिन्होंने सुना और जिन्होंने खुदावन जो हमारे साथ ज्वाइन है खुदा, तो उन सबको बड़ी बरकत देना है खुदावन। आज के दिन है खुदावन उनका पाक रूह है खुदावन, हर एक रूह, हर एक जान को छुए खुदावन, तुम हम में से हर एक को छुआ है खुदावन। और खुदावन को खुदावन खास कर दुआ करती हूँ इस कोरोना के टाइम में है खुदावन, तो हम सब पर रहम करना है खुदावन, हमें खुदाई देना कि खुदावन हम किस तरह से खुदावन अपने आप को इस बीमारी से, इस तकलीफ से बचा सकते हैं खुदावन। जो है खुदावन इस बीमारी में मुब्तला है खुदावन, उनके लिए मैं खुदावन शिफा मांगती हूँ खुदावन, शिफा दे खुदावन। जो लोग हॉस्पिटल्स में है, जो लोग है खुदावन जहाँ कहीं भी है खुदावन इस बीमारी में मुब्तला है या किसी भी बीमारी में मुब्तला है खुदावन,
तो उनके सर पर अपनी शफ़क़त और रहमत वाला हाथ रख और ऐ खुदावंद उनको छू और शिफा दे ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद के खुदावंद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सेंट पॉल्स चर्च के लिए, सेंट पॉल्स कलीसिया के लिए, ऐ खुदावंद यूके के लिए और ऐ खुदावंद पूरी दुनिया के लिए ऐ खुदावंद के खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं लोगों के लिए अक्ल और दनाई मांगती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद बख्श दे के ऐ खुदावंद हम इस मुश्किल वक्त में ऐ खुदावंद हमारी आंखें तेरी तरफ लग जाएं और खुदावंद हम तुझसे ऐ खुदावंद रहम किया खुदावंद दुआ करे और ऐ खुदावंद हर वक्त ऐ खुदावंद के खुदावंद अपने गुनाहों गलतियों कसूरों को याद करे और ऐ खुदावंद उसकी माफी मांगे। ऐ खुदावंद तू हमें माफ कर ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इस वक्त जो किसी भी मुश्किल में है खुदावंद उनको मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। तो अपने लोगों को संभालना है खुदावंद। जो लोग तेरी खिदमत करते हैं खुदावंद तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावंद तो हमेशा है खुदावंद उनको सर बुलंद कर और उनको है खुदावंद उनके लिए वसीले पैदा करके है खुदावंद वो तेरे पाक कलाम को हर एक जान हर एक रूह तक पहुंचाए। ऐ खुदावंद मेरी इस दुआ को अपने हुजूर में पहुंचने दे। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुना बख्श दे आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तो हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाल और बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। इत्मीनान मोहब्बत और खुशी से जाएं और खुदावंद की खिदमत करें मसीह के नाम में आमीन।